हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का अपने परिवार स्टडी विद शशांक में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे आपके जो जुलाई वाला पेपर यूपी टेट को उसको पेपर को देखेंगे। बिल्कुल हूबहू पेपर आपका जुलाई वाला पेपर है। बिल्कुल उसी तरह से पेपर आपका डिज़ाइन किया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें हैं। आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोग लास्ट तक क्लास को जरूर देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके सामने हैं। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है और बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। आपसे एक चीज़ और कहूँगा कि आप लोग क्लास को लास्ट तक जरूर देखिए, जिससे आपको मालूम चलेगा कि आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के किस सेक्शन के किस टॉपिक में आपकी डिफ़िकल्टी कैसी है, आपको कौन से प्रश्न आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे हैं, तभी आप उसमें सुधार कर पाएंगे। स्किप करने से आपको मालूम नहीं चलेगा कि आपका कौन से जो सब्जेक्ट है और कौन से सेक्शन में आपको डिफ़िकल्टी अच्छी है कि नहीं है। आप जो 4 क्वेश्चन अच्छे कर लेंगे, उसी टॉपिक से संबंधित है, आपको लगेगा कि सारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं। लेकिन पेपर तो सभी, आपका जो पेपर है सभी सब्जेक्टों से और सभी उसके अलग अलग सेक्शन रहते हैं, सिलेबस है, सबके हिसाब से बनता है। इसलिए आप लोग क्लास को जरूर लास्ट तक देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के अपने पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न आपके सामने है कि आप बात की गई है बुद्धि की। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बुद्धि का एकल घटक या एकल अवयव सिद्धांत दिया। आपका थॉर्नडाइक ने दिया, पावलोव, अल्फ्रेड विने या फिर आपका फीमैन ने। कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए सभी स्टूडेंट का। सभी को मालूम है आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। किसने दिया? अल्फ्रेड बिने ने। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बहुमुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं, तनाव मुक्त रहते हैं, उपरोक्त दोनों या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट दें। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इज द राइट आंसर, सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार इनमें से सुपरस्टार अति मानव वह होता है जिसे ज़्यादातर लोगों द्वारा चयन किया जाता है। सेकंड ऑप्शन आपके सामने, जिसका विविध जोड़ों द्वारा चयन किया जाता है। थर्ड है दोनों। फोर्थ आपका इनमें से कोई नहीं। कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट को आंसर देना है, कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी स्टूडेंट आंसर दें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इज द राइट आंसर, जो आपका ज़्यादातर लोगों द्वारा चयन किया जाता है, उसी को हम लोग सुपरस्टार बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त शब्द साक्षर परीक्षण विधि का प्रयोग जुंग द्वारा किस वर्ष में किया गया? जुंग ने किया था व्यक्तित्व परीक्षण आपका 1912 में, 1922 में, 1848, 1910। सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। बिल्कुल इसी तरह से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे एग्जाम सेंटर में और प्रेशर भी हैंडल करना पड़ेगा। आपका राइट आंसर 1910। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, लंबाई। क्या बात की गई है इसमें? लंबाई, 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 भार, त्वचा का रंग, पैर, आँखों एवं बालों का रंग में विविधता तथा विचलन को कहते हैं। भावनात्मक अंतर, भौतिक अंतर, मानसिक अंतर या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट आंसर दें। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये किसकी विशेषताएं की गई हैं, किसमें? आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, भौतिक अंतर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इनमें किससे घटक से प्रभाव से शैक्षिक पिछड़ापन उत्पन्न नहीं होगा? मतलब 4 आपके ऑप्शंस हैं, आपको बताना है कि कौन सा कारण है जिससे पिछड़ापन उत्पन्न नहीं होगा। फर्स्ट आपका परिवार की खराब सामाजिक आर्थिक स्तर से, सेकंड आपका स्कूल की शोचनीय शैक्षिक माहौल से, थर्ड आपका परिवार का पैसा, फोर्थ आपका परिवार की शोचनीय भावनात्मक वातावरण। कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट आंसर दें। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, परिवार का पैसा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, समान आयु वर्ग से समृद्ध अन्य सहपाठियों से जब किसी छात्र की तुलना की जाती है तो उसमें एक स्पष्ट शैक्षिक कमी दृष्टिगोचर होती है। ऐसे बच्चे को कहते हैं प्रतिभाशाली बालक, सेकंड आपका पिछड़ा बालक, थर्ड आपका अपवादी बालक और फोर्थ आपका इनमें से कोई नहीं। कमेंट बॉक्स में सभी को आंसर देना है।
क्या कहते हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पिछड़ा बालक कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, किसने यह कहा कि सृजनशील मानव मस्तिष्क द्वारा संबंधों को रूपांतरित करके नई विषय वस्तु का रचनात्मक सृजन कर नए अंतः संबंधों का विकास करने की शक्ति का पर्याय है? स्पीयरमैन ने कहा, बार्टलेट ने कहा, स्किनर ने कहा, या फिर आपका कुल्टलेविल ने कहा? सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है आपके सामने। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका जो स्टेटमेंट कहा, आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, स्किनर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बिल्कुल फटाफट हम लोग देखते हैं। आईपीसी का पूरा अर्थ है भारतीय डाक संहिता, भारतीय दंड संहिता, भारतीय जन अदालत, और लास्ट आपका इनमें से कोई नहीं। आईपीसी इंडियन पिनल कोड के नाम से जानते हैं, जिसको हिंदी में रूपांतरण इसका क्या है? भारतीय दंड संहिता। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर है? माता पिता, वातावरण, विद्यालय का वातावरण, समाज? सभी का आंसर आना चाहिए। किस पर निर्भर? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, माता पिता। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सामान्यतः यह देखा जाता है कि बच्चा थोड़े बहुत मायनों में से अपने माँ बाप से भिन्न होता है। इसे किसके आनुवंशिकी नियम के जरिए विश्लेषित किया जाता है? आनुवंशिकता के जो नियम, समानता, विभेद, हम लोगों ने पढ़ा था। कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, विभेद। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, किसी जिज्ञासु छात्र को प्रेरित करने में निम्न में से कौन से एक कारगर उपाय हैं? मतलब जिज्ञासु छात्र है, उसको प्रेरित करना कैसे? सजा द्वारा, प्रशंसा द्वारा, आलोचना द्वारा, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं? आप सभी को आंसर देना है। आपका राइट आंसर है, कैसे प्रेरित करेंगे? प्रशंसा द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, खेल कूद, किसके जरिए? खेल कूद के जरिए बच्चों में किस प्रकार का विकास संभव है? परस्पर सम्मान की भावना, सहयोग एवं सामंजस्य, सामाजिक गुण, इनमें से सभी? खेल कूद के जरिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इनमें से सभी का विकास होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, क्या बुद्धिमान माता पिता के बच्चे सदैव पढ़ाई में तेज होंगे? फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने हाँ, सेकंड है नहीं, थर्ड है मनोविज्ञान इस संबंध में कोई उत्तर नहीं दे सकता, और फोर्थ आपका यह ईश्वर पर निर्भर करता है। आंसर दें सभी स्टूडेंट। आपका राइट आंसर हो जाएगा नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कि आप बुद्धिमान के माता पिता हैं तो फिर आपके बच्चे भी आपके बुद्धिमान होंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निर्धन परिवारों के बच्चे जो छोटे आकार के परिवार से समृद्ध हैं, उनको विकास के बेहतर वातावरण पाने के मौके होते हैं, क्योंकि उन्हें बड़े परिवारों के निर्धन बच्चों की अपेक्षा क्या होता है? साफ सफाई से जुड़ी कम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सेकंड ऑप्शन से उनके अभिभावक ज़्यादा प्रशंसित रहते हैं। थर्ड है उन्हें शांतिमय परिस्थिति मिलती है, और फोर्थ आपका उन्हें बेहतर परिस्थितियाँ मिलती हैं। मतलब ये अच्छे परिवार की क्वालिटी बताइए। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उन्हें बेहतर परिस्थितियाँ प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बच्चों के समाजीकरण करने की दो विधियों में से एक स्नेहपरक सजा एवं डैश है। क्या है ये? क्या है आपका? द्वितीय मनोवैज्ञानिक सजा सम्मिलित है, थर्ड आपका उद्देश्यपरक सजा सम्मिलित है, थर्ड आपका मानसिक सजा शामिल है, फोर्थ आपका अस्थायी सजा शामिल है। सभी स्टूडेंट आंसर दें। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, उद्देश्यपरक सजा सम्मिलित है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बहुत बेहतरीन प्रश्न है आपके। जीवन के शुरुआती अवधि के दौरान यदि किसी भाषा को सीख लिया जाता है तो हर बच्चा भाषा पर विदेशियों की तरह प्रवीणता हासिल कर सकता है। सेकंड आपका एक मूल भाषाई या भाषक निवासी की भांति प्रवाह कर सकता है। थर्ड आपका धीमा प्रशिक्षु बन सकता है। फोर्थ है आपका या वयस्क वक्ता बन सकता है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, 2 से 3 वर्ष की आयु के मध्य एक बच्चे की भाषाई विकास दर में प्रतिशत में बढ़ता है लगभग क्या? 50 से 1000% तक बढ़ता है। सेकंड आपका 2 से 10% तक, थर्ड आपका 20 से 50, फोर्थ आपका 50 से आपका
5 दिया गया है, 5 नहीं होगा आपका 150। कमेंट बॉक्स में आंसर देना है सभी को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 2 से 10%। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मनुष्यों में विकास की सबसे तीव्र गति होती है, मतलब आपके बाल्यावस्था में विकास तेज होता है, किशोरावस्था, शैशवकाल या फिर आपका यौवन अवस्था। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग आंसर दें, हम लोगों ने इसको डिटेल से पढ़ा है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, किशोरावस्था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सीफेलोकॉर्डल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास होता है। हम लोगों ने इसको डिटेल में पढ़ा था। सीफेलोकॉर्डल मतलब सी आ रहा तो आपका कहाँ से हो जाएगा, सिर से पैर, सिर से पैर। तो आपका विकास आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर, सिर से पाँव की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को कहते हैं। सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। इसको कहते हैं हम लोग प्रसव पूर्व काल। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जीन पियाजे क्या, जीन पियाजे द्वारा परिभाषित चरण जिसमें ज्ञानात्मक विकास की शुरुआत शिशु द्वारा अपनी संवेदना एवं गतिविधियों का इस्तेमाल दुनिया को समझने के साथ होती है, कहलाता है आपका संवेदी मोटर अवस्था, संचालन पूर्ण अवस्था, थर्ड आपका साकार मूर्त अवस्था, फोर्थ आपका इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, संवेदी मोटर अवस्था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, एक परीक्षण किया गया था, रोसा शाही धब्बा परीक्षण, जो व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, का विकास किया। आपका विकास किया इसने आइसेंक ने, एल्पोल्ट ने, थर्ड आपका है हार्टमैन रोसा ने, और या फिर आपका जीन पियाजे ने। किसने किया व्यक्तित्व का परीक्षण, सभी को आंसर देना है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, हार्टमैन रोसा ने। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, लास्ट तक प्रश्नों को देखिए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। देख रहे हैं आप लोग, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, जीन पियाजे ने, बिने ने, हार्वर्ड गार्डनर ने, या इनमें से कोई नहीं। बहुबुद्धि सिद्धांत की बात की गई है, आपका राइट आंसर हो जाएगा हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अपने आसपास के वातावरण के साथ सामंजस्य बैठाने की क्षमता से बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाला मनोवैज्ञानिक था। आपका जीन पियाजे, थॉर्नडाइक, हार्वर्ड गार्डनर, इनमें से कोई नहीं। सभी स्टूडेंट आंसर दें, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। आपसे कहूँगा जो भाई बहन फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़े हुए हैं तो अपने इस परिवार को सब्सक्राइब कर लें, तथा जिससे कि क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके और आप लोग क्लास को अटेंड कर सकें और आपकी कोई भी क्लास स्किप ना हो। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इज द राइट आंसर। किसने कहा था, जीन पियाजे ने, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, थॉर्नडाइक का सिद्धांत इनमें से किस वर्ग के तहत सूचीबद्ध किया गया है। व्यवहारिका का सिद्धांत, ज्ञानात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषण सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही डिटेल में हम लोग डिस्कस किया थॉर्नडाइक को। जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है वो आपका क्या कहलाता है, व्यवहारवाद के सिद्धांत में मनोवैज्ञानिक हम लोग देखा था, तो व्यवहारिका का सिद्धांत ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, ध्वनि की गति के अनुक्रम एवं उसकी संरचना को विनियमित करने के नियमों से संदर्भित भाषा का घटक अव्यय कहलाता है। आपका सीमेंट्रिक कहलाता है, सेकंड आपका व्याकरण कहलाता है, थर्ड आपका है ध्वनि उच्चारण विज्ञान, फोर्थ है आपका इनमें से कोई नहीं। कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट आंसर दें, आपका क्या कहलाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, ध्वनि उच्चारण विज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है तथा इस प्रकार शरीर की सामान्य तथा अनुपातिक विकास को प्रभावित करती है। आपकी यौन ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, मूत्र ग्रंथि, या इनमें से कोई नहीं। आपको मालूम होना चाहिए कि एक ग्रंथि जो सभी को नियंत्रित करती है, इसलिए इसको हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से कहते हैं। वो कौन होती है, आपकी पीयूष ग्रंथि। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है,
इनमें से कौन सी प्रकृति भावनात्मक विकास से समृद्ध नहीं है? भावनाओं की उत्पत्ति शारीरिक परिवर्तन के साथ शुरू हो जाती है। सेकंड आपका भावनाओं का प्रस्फुटन जन्म के साथ होने लगता है। थर्ड है शुरुआत बाह्यकाल के दौरान भावनाओं का प्रचंड रूप नजर आता है। फोर्थ है भावनाएं शारीरिक विकास से असमृद्ध होती हैं, भावनात्मक विकास से समृद्ध नहीं है। आपका राइट आंसर हो जाएगा भावनाओं का प्रस्फुटन जन्म के साथ होने लगता है। आपका राइट आंसर ये नहीं, क्योंकि भावनाएं लोगों से मिलने से, व्यवहार करने से, अंतःक्रिया से उत्पन्न होती हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शन के अनुसार सबसे बेस्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एक शिशु का सामाजिक विकास निर्भर होता है उसकी अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया पर। सेकंड आपका शिशु को मिलने वाले प्यार तथा अपनत्व पर। थर्ड है उसके द्वारा दूसरों पर ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने पर। फोर्थ है उपरोक्त सभी पर। आपका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक विकास आपका उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने हिंदी का बेहतरीन प्रश्न है और पहला ही प्रश्न आपका संधि विच्छेद से। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। क्या पूछा गया है? किस शब्द का संधि विच्छेद शुद्ध नहीं है? डिफिकल्टी लेवल भी देख रहे होंगे कि एग्जाम में किसी भी तरह का प्रश्न आ सकता है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। कौन सा शुद्ध नहीं है? आपका मात्रा प्लस आनंद, सदा प्लस एव, मित प्लस पित्त प्लस अनुमति, परम प्लस औदर। कौन सा संधि विच्छेद शुद्ध नहीं है? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इज द राइट आंसर। मात्रा प्लस आनंद नहीं होता, आपका मात्र होता है। क्या होता है? मात्र होता है। तो आपका जो फर्स्ट है यह मात्रा नहीं होगा, यहाँ पे मात्र होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कौन सा शब्द कामदेव का पर्याय नहीं है या पर्यायवाची नहीं है? आपका अनंग, मनसिज, कंदर्भ, अरविंद। कामदेव की पर्यायवाची की बात की गई है, तो आपको जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, डी इज द राइट आंसर, अरविंद। अरविंद किसका पर्यायवाची है? अरविंद आपका कमल का पर्यायवाची। बहुत ही महत्वपूर्ण आपके टेस्ट चल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, खा। खा वर्ण क्या है? आपका अघोष व्यंजन है, अल्प प्राण व्यंजन है, घोष व्यंजन है या फिर आपका विवर्त है? सभी को आंसर देना है। अघोष, अघोष के विषय में हम लोग सीखा था डिटेल क्लास में, वर्णमाला क्लास आपकी पड़ी प्ले लिस्ट में। खा आपका है अघोष व्यंजन। क्या? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, अघोष व्यंजन है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, ऋण मुक्त। ऋण मुक्त समस्त पद का विग्रह क्या है? ऋण मुक्त, ऋण की मुक्ति, ऋण और मुक्त, और या ऋण से मुक्त। ऋण मुक्त आपको मालूम है ये कौन सा कारक है? ऋण से मुक्त। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कर्ता ने कर्म को कारण से। निम्न में से तत्सम शब्द है आपका लौंग है, बहीन है, पृष्ठ है, जवान है। तत्सम शब्द जो जैसे बहु संस्कृत से ले लिए गए हैं उनको तत्सम शब्द कहते हैं। ये आपका है पृष्ठ, हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें आपकी ये वाली सा होती है वो शब्द आपका तत्सम कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बहुब्रीहि समास का उदाहरण आपका नहीं है। पंसेरी, बारहसिंगा, कुसुमायुध, दीर्घबायु। सभी लोग आंसर दें। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा पंसेरी, मतलब ये क्या है? नंबर को डिनोट कर रहा है, और नंबर किस में आता है? आपका दीर्घों में आता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से अकर्मक। क्या? निम्न में से अकर्मक क्रिया बताइए। क्या? आपका पढ़ना, लेना, खाना, रोना। अकर्मक क्रिया आपकी कौन सी है? आपकी रोना, जिसमें क्रिया कर्म का प्रभाव कर्ता भी पड़े। तो आपका राइट आंसर क्रिया, आपका रोना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, रघुपति शब्द किस समास का उदाहरण है? द्विगु का है, द्वंद्व का है, बहुब्रीहि का है, कर्मधारय का है? रघुपति आपका उदाहरण है ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, बहुब्रीहि का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, संस्कृति की दूसरी मंजिल है। चिरंतन मूल्यों का संरक्षक। सेकंड आपका संगीत कला आदि का संरक्षक। थर्ड है परंपरा और रूढ़ि का आश्रय स्थल। फोर्थ आपका उपरोक्त सभी। संस्कृति की बात की गई है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा वारिद का पर्यायवाची शब्द नहीं है? वारिद मतलब जानते हैं आप? मेघ, पयोत, घन, अम्बुज।
वारिद का पर्यायवाची आपका नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अंबुज, क्योंकि ये किसका है? आपका कमल का है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, यण यण संधि का उदाहरण नहीं। देख रहे हैं कितने बेहतरीन प्रश्न। यण संधि का आपका उदाहरण नहीं है। स्वल्प, स्वच्छ, स्वागत, स्वांग। यण संधि उदाहरण नहीं आपका। ऑप्शन नंबर आपका डी इज द राइट आंसर, स्वांग। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? अनुसार, आपका मनोनुकूल, मनस्ताप और आपका पयोद। विसर्ग संधि की बात की गई, किसमें नहीं आपका? आपको मालूम है कि अनुसार में आपकी विसर्ग संधि नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, किस शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं है? असुरक्षित, अप्रत्याशित, स्वागत, स्वार्थ। कोई भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा उपसर्ग प्रत्यय, हम लोग ने पढ़ा था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, स्वार्थ। अधि उपसर्ग से बना शब्द नहीं है आपका। अध्यापन, अध्यावसाय, आपका अधीर, अध्यादेश। सभी स्टूडेंट आंसर दें। अधि उपसर्ग से बना शब्द नहीं है आपका अधीर, क्योंकि अधीर में क्या आपका उपसर्ग है? आ। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निरपराध में प्रयुक्त उपसर्ग आपका है नी है, ने है, ये निर है या इनमें से कोई नहीं। निर अपराध में प्रयुक्त उपसर्ग, सभी को आंसर देना। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, निर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, स्त्री पुरुष में प्रयुक्त समास है आपका अव्ययीभाव समास है, कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है। स्त्री पुरुष में प्रयुक्त समास आपका है, आपका राइट आंसर हो जाएगा कैसा समास है आपका? ऑप्शन नंबर आपका सी इज द राइट आंसर, द्वंद्व समास है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द आपका शुद्ध है? क्षण में यह शीघ्र टूटने वाला खंडहर कहलाता है, जिसकी आशा न की गई वो अप्रत्याशित, जिसे जाना न जा सके अज्ञेय, दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न। आपको जो राइट आंसर हो जाएगा, क्षण में या शीघ्र टूटने वाले को हम लोग क्षण भंगुर कहते हैं, खंडहर नहीं कहते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करना है आपको, और कौन सी किसकी वर्तनी आपकी गलत है? आपका सदुपदेश, सेकंड आपका तदोपरांत, थर्ड आपका वाल्मीकि, फोर्थ आपका अकिंचन। कौन से शब्द की वर्तनी आपकी है शुद्ध है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, तदोपरांत नहीं होता, आपका तदुपरांत होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रताप को प्रताप उच्चारण करना, प्रताप को प्रताप उच्चारण करना कौन से प्रकार का अशुद्ध उच्चारण का भेद है? आपका स्वरागम, स्वरालाप, आकार इकार भ्रम, आगम। सभी स्टूडेंट आंसर दें। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये कौन सा उच्चारण अशुद्ध है आपका? आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, स्वर अलाप। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भाषा संरचना में अपेक्षित भाषा के प्रमुख अंग होते हैं। एक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 2, 3, 4। भाषा कैसी भाषा संरचना? लिखित, मौखिक, आपके कितने अपेक्षित मुख्य अंग होते हैं? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 2। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्राथमिक स्तर पर भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व आपका क्या होगा? भाषा अध्ययन की बात की जा रही है, तो व्याकरण का उपयोग, शब्द भंडार अभिवृद्धि, साहित्यिक समझ, उच्चारण की स्पष्टता। कमेंट बॉक्स में सभी का आंसर आना चाहिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उच्चारण की स्पष्टता। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जातिवाचक एवं व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का कौन सा युग्म गलत है? जातिवाचक बात की गई संज्ञा के विषय में, देखो कितना अच्छा प्रश्न पूछ लिया गया। आपका जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा, कुत्ता पिल्ला, नगर जयपुर, पर्वत हिमालय, स्त्री श्वेता। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, कुत्ता पिल्ला। कुत्ता तो क्या होता है? कुत्ता जातिवाचक, गलत युग्म की बात की गई है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अवर, अवर शब्द का विलोम आपका होगा दूसरा, अपर, प्रवर, अधम।
बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। अवर का विलोम शब्द आपका होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, प्रवर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, ऊष्म महाप्राण, ऊष्म देख रहे, ऊष्म की बात की गई है और महाप्राण की बात की गई है। वर्ण आपका है खा चा टा सा, सभी को आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी इज द राइट आंसर, सा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अंत और विदेश शब्दों में क्रमशः प्रत्यय का शुद्ध विकल्प कौन सा है? अंत और विदेश शब्दों में प्रत्यय का आपका शुद्ध विकल्प इसमें आपका कौन सा है? इनमें से कोई नहीं, कोई भी आपका शुद्ध आपका जो प्रत्यय का विकल्प है कोई भी नहीं है। डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने डिस्कस किया आज की अपनी क्लास में महत्वपूर्ण 60 क्वेश्चंस को, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपके एग्ज़ाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट थे। एग्ज़ाम में बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। आपसे कहूँगा जो भाई बहन फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़े, अपने परिवार से जुड़े हैं, तो अपने इस परिवार के चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दें तथा अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर कर दें। और आपसे कहूँगा आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने राइट आंसर का जवाब जरूर दीजिए तथा ये बताइए किसी भी टॉपिक में आपको डिफ़िकल्टी हो रही है समझने में, पढ़ने में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का नेम लिख के जरूर बता दीजिए। उस क्लास को, उस टॉपिक को अच्छे से डिस्कस किया जाएगा, जिससे आपका कोई भी प्रश्न कहीं से भी आए आपका गलत नहीं होगा। और आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोग का जो क्लास का नोटिफिकेशन जैसे पहुँचेगा क्लास ज़रूर अटेंड कीजिए, क्योंकि क्लास अटेंड करेंगे, टेस्ट लगाएंगे, पेपर लगाएंगे, तभी तो मालूम चलेगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए और जो भी आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का जो सब टॉपिक है उनमें डिफ़िकल्टी है कि नहीं है। 2-4 क्वेश्चन सही होने से एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं आ पाते हैं। आपको पास नहीं होना, आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं। इसलिए सभी टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। जो भी क्वेश्चन गलत हो रहा है तो क्यों गलत हो रहा है, हमारा टॉपिक कंप्लीट है कि नहीं, इन सबको ध्यान से देखना है। इसी के साथ में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।